बहू, तूने इतना स्वादिष्ट खाना बनाया कि मेरा तो दिल ही जीत लिया। ये हीरो का हार मेरी तरफ से नेक में। माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। तुझे पता है, हर रोज़ जो खाना तू मुझे बना कर देती है और मैं यहाँ ससुराल में अपना नाम बताकर सबको खिलाती हूँ। आज तेरी उसी खाने की वजह से मुझे हीरो का हार गिफ्ट में मिला है। माँ, जब तुझे पता था कि वो खाना भाभी ने नहीं बनाया बल्कि उनकी माँ ने बनाया है, तब तुमने माँ भाभी की झूठी तारीफ करके उन्हें हीरो का हार तोहफे में क्यों दिया? बेटा, सब कुछ बताया नहीं जाता। वक्त के साथ तुम्हें खुद ही मालूम पड़ जाएगा। अभी तुम जाओ, अपनी भाभी के साथ घर की साफ सफाई में हाथ बटाओ। रुबीना अपनी भाभी के साथ मिलकर घर के हर छोटे बड़े कामों में उसकी मदद करती थी, जैसे कि साफ सफाई, कपड़े सुखाने। सब में रुबीना अपनी भाभी की मदद करती थी। फिर शाम को, अरे बहू, तुझे पालक पनीर बनाने तो आता है ना? अरे माँ, मुझे क्या बनाने नहीं आता, आप ये पूछिए। मुझे सब कुछ बनाने आता है। ठीक है बहू, तो तुम आज शाम को पालक पनीर बना लेना। माँ, आज खाने में पालक पनीर बनाना है, तो याद रखना, याद से बनाकर मुझे वक्त पर दे देना। ठीक है बेटा, तुझे फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं वक्त पर पालक पनीर, पुलाव, पूरी सब बना दूंगी। ऐसे ही फिर शाम को सभी खूब तारीफ करते हैं उर्मिला के हाथों के खाने की, जबकि उस खाने को उर्मिला ने नहीं, उर्मिला के माँ ने बनाया था। माँ, आज भी मैंने देखा था, भाभी ने अपने माँ से पालक पनीर, पूरी, पुलाव बनवा कर मंगाया और सबको खाना खिला दिया। आपको ये बात पता है, फिर भी आप क्यों हर रोज़ झूठी तारीफ करती हैं? आप भाभी को कुछ कहती क्यों नहीं है माँ? बेटा, मैंने तुझे पहले भी कहा था, हर बात बताई नहीं जाती, वक्त पर खुद ही पता चल जाएगा। यहाँ उर्मिला को लगता था कि उसकी होशियारी के बारे में किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसकी सास और उसके ननद सब कुछ जानते हुए भी चुपचाप हैं। ऐसे ही कुछ वक्त बीत जाते हैं। आज भी उर्मिला खुद से खाना बनाना नहीं सीखी। अभी भी वो अपनी माँ से ही कहती थी खाने को बनाने के लिए, माँ आज राजमा बनाना है और पूरी, पुलाव, याद रखना। अरे बेटा सुन तो, इसने तो फ़ोन ही कट कर दिया। अब मैं इससे क्या कहूँ, मेरे पैर में कितना दर्द है। मैं तो यहाँ का भी अब काम नहीं कर सकती। मैं कैसे दो जगह के खानों को संभाल सकूंगी? आज कौशल्या के पैर में इतना दर्द था कि वो चाह कर भी खाना बनाकर अपनी बेटी के ससुराल पहुँचा नहीं सकी। आज इतना टाइम हो गया और माँ अब तक खाना नहीं दी। अरे मैं क्या खिलाऊंगी, खाने का वक्त हो चुका है अब। अरे माँ, क्या हुआ, आज अभी तक खाना आप नहीं दे गई? आपको पता है ना कि खाने का वक्त हो चुका है। अरे बेटी, अब और नहीं, मैं खुद के लिए खाना नहीं बना सक रही हूँ, तो अब मैं तेरे ससुराल वालों के लिए क्या ही बनाऊंगी। अब अपना ससुराल तू संभाल बेटा, अब मुझसे और नहीं हो पाएगा। ये क्या, माँ ने तो फ़ोन ही कट कर दिया। अब मैं क्या कहूँगी, मैं अपनी सास को क्या जवाब दूंगी? मैंने आज खाना क्यों नहीं बनाया? मुझे तो खाना बनाने भी नहीं आता, मैं क्या करूँ? अब उर्मिला के पास कोई रास्ता नहीं था। खाने के टेबल पर सब बैठ चुके थे। उर्मिला डरी हुई अपनी सास के पास जाती है। माँ, वो माँ, मैं खाना। क्या कहना चाहती हो बहू, कहो। आज तुमने खाना क्यों नहीं बनाया? उर्मिला के पास अब कोई रास्ता नहीं था। उर्मिला डरी हुई थी और उसे आज तो सच बताना ही था। माँ जी, मुझे खाना बनाना नहीं आता और यही सच्चाई है। हर रोज़ माँ मुझे खाना बनाकर टिफिन में दे जाती थी, मैं वही आप सबको खिला देती थी। लेकिन अब माँ की तबीयत खराब है, उन्होंने खाना बनाने से साफ मना कर दिया। बहू, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। मुझे तो पहले दिन से ही पता था कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता और ये खाना तुमने नहीं, तुम्हारी माँ ने बनाया था। मैं ये भी जानती थी कि मैं तुम्हें कुछ भी समझा दूँ, तुम अभी सुनने वाली नहीं हो। तुम्हें भी यही जानना था ना कि मैं तुम्हारी भाभी को क्यों कुछ नहीं कहती हूँ, क्योंकि मैं ये जानती थी कोई भी झूठ ज़्यादा दिन तक नहीं चलता। एक न एक दिन बहू खुद के मुंह से हमें सच जरूर बताएगी। बहू, मैं तुझे खाना बनाना तो सिखा दूंगी, लेकिन मेरी एक बात को गांठ मार ले, हमें कभी भी झूठ बोलने से बेहतर है उस चीज़ का रास्ता ढूंढना, ना कि झूठ बोलना।